सबको जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है ग्रेस ऑफ जीसस। परमेश्वर ने हम सबको चुना है और हम उसको अपनी गवाहियों के माध्यम से उसको महिमा दें। तो आइए हम स्वागत करते हैं मसीह परिवार का, जो हमें बताएगा कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में काम किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम आदेश गोयल है और मैं हिंदू परिवार से हूँ और हिंदू परिवार में भी गोयल परिवार से हूँ, एक बनिया परिवार से हूँ। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम करे, गवाही बनाई है। परमेश्वर ने, जब हम परमेश्वर में नहीं थे तो मेरे परिवार में मेरी पत्नी को बहुत दुष्ट आत्माओं ने जकड़ रखा था और मैं उसके लिए जगह जगह जाता था, जगह जगह इलाज कराता था, डॉक्टरी इलाज भी कराया, लेकिन इसको कोई आराम नहीं आ पा रहा था उससे। फिर एक भाई है हमारे, उन्होंने नाम बताया यीशु मसीह का और हमने उसको विश्वास करा और हम चर्च गए। चर्च में जाने के बाद में हमारे जीवन में यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य किया और मेरी पत्नी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। आगे इसके बारे में मेरी मिसेज गवाही देगी। को जय मसीह की। मेरा नाम रुचि गोयल है, मैं गोयल परिवार से हूँ, बनिया फैमिली से। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए हैं। जब मैं यीशु को नहीं जानती थी, मैं बहुत परेशान रहती थी। लोग जैसे बताते थे वैसा करती थी। आत्माएं मुझे बहुत सताती थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी, नींद की गोलियां, डिप्रेशन में जाती रही मैं, जिस कारण मेरा सुसाइड करने का मन करता था। हर समय मेरे हस्बैंड कभी कहीं लेके जाते थे, जो जैसा बताता था वैसा हम सब करते थे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता था। हर दिन यही कि ये रात को जब मैं सोऊंगी फिर ऐसा लगता था दुष्ट आत्माएं मेरे शरीर को छू रही हैं। बहुत गलत होता था मेरे साथ, तो मैं बहुत रोती थी, जिस कारण परेशान थी, बहुत दुखी थी। अपने घर में जैसे मैं अकेली रहती थी ना, मैं रह नहीं पाती थी। ऐसा लगता था ये घर छोड़ के चली जाऊं, और मैं इनके बगैर बिल्कुल नहीं रहती थी। मतलब अकेले मुझे डर लगने लगा था। और एक भाई ने मुझे सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार मैंने 2012 में सुना था और मैं 6 महीने बाद गई हूँ, क्योंकि लोगों ने मुझे रोका, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। एक दिन मैं सो रही थी, मैंने सपना देखा कि मुझे कोई बुला रहा है। मुझे ऐसा लगा कि वो शायद यीशु मसीह ही हो। एक वाइट सी रोशनी दिखी मुझे। मैं सुबह को उठी, मेरा मन बेचैन हो गया कि मुझे कोई तो बुला रहा है। तब मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि एक दिन हम चर्च जाते हैं। इतनी जगह तो हम चले गए, हमें कुछ नहीं मिला, एक बार और सही। मैंने खुद से ये निर्णय लिया कि मैं अब किसी की नहीं सुनूंगी, मैं खुद जाऊंगी अब चर्च। खुदा का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं चर्च गई तो मैंने वहाँ देखा प्रेम, जो मैंने आज तक, जैसे मैं कहीं जाती थी, कहीं नहीं देखा मैंने वो प्रेम। जितनी बहनें थी, वहाँ भाई थे, वहाँ पास्टर थे, परवीन पास्टर जी थे, जब वो वचन बांट रहे थे, मैंने देखा कितना मतलब प्रेम है यहाँ। अद्भुत नज़ारा देखा मैंने पहली बार और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सच में, मैंने वहाँ ऐसे ऐसे लोग देखे जो ईसाई नहीं थे, कोई हिंदू, कोई यादव, कोई त्यागी है, कोई गुजर है, मतलब अलग अलग जातियाँ। एक मेरे अंदर क्वेश्चन तो उठा कि मैं यहाँ आई हूँ, क्या गलत तो नहीं है? लेकिन जब मैंने वहाँ देखा कि मैंने कितने अच्छे लोग हैं और प्रभु कितना प्यार करता है। सच में खुदावंद यीशु मसीह मुझे वहाँ लेके गए, क्योंकि मन नहीं करता। जब मैं अंदर से भूखी थी, प्रभु ने मेरे प्यास को देखा। वो जानता था कि ये सुसाइड करने जा रही है। प्रभु ने मुझसे बात की, खुद ब खुद यीशु मसीह ने मुझे बुलाया। मैंने किसी की नहीं सुनी। जो लोग नहीं जानते हैं यीशु को, वो ही आपको रोकेंगे, और जो यीशु को जान गया ना, वो कभी फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। तो प्रभु का धन्यवाद है, मैं वहाँ जाती रही। और मेरे साथ जो जीवन था यीशु से पहला, बहुत बेकार मेरा जीवन था, जिस कारण मैं बहुत परेशान रहती थी, डिप्रेशन में थी। लोग देखते थे और मुझे ना सजने संवरने का मन करता था, ना बाहर निकलने का। लोग जब मेरे घर में आते भी थे, गेस्ट वगैरह, तो मेरा मन करता था नहीं आए, लेकिन आते थे तो मैं मजबूरन जो कहता अच्छा खाना बनाना ये सब करती थी। फिर वो चले जाते थे, फिर मेरा मन वही उदास। तो खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। लोग हमें रोकेंगे, लेकिन हमें नहीं रुकना। हमें जानना है यीशु को, कि यीशु मसीह क्यों आए हैं और क्या है वो। क्योंकि हम यीशु मसीह को नहीं जानते ना, तभी लोग विरोध करते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें यीशु मसीह के पास आना है, और शांति जीवन, वो ही अनंत जीवन है। आज मेरे ना हाथ में धागा, ना मेरे कमर में धागा, ना मेरे पैरों में धागा। मैं भभूत लेके चलती थी और ताबीज रहता था। मैं किसी के घर का भी नहीं खाती थी, क्योंकि मुझे मना करते थे पंडित जी वगैरह, इधर का मत खाना, ये हो जाएगा, चौराहे पे मत जाना। और आज मैं चौराहे पे भी जाती हूँ, सब जगह जाती हूँ। खुदा का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। अब मैं कोई धागा नहीं बांधती,
सिर्फ यीशु का नाम लेती हूँ, प्रभु ने मुझे अद्भुत रीति से चंगाई दी और मैं खुदा का धन्यवाद, जो मेरा नेचर स्वभाव गंदा था वो बदल गया है। आज मैं प्रेमी हूँ। पहले मैं गालियां भी दिया करती थी, जब मैंने यीशु का वचन पढ़ा, यीशु पे मैंने विश्वास किया, तो आज मैं गालियां भी नहीं देती हूँ। हालेलुया। खुदा बहुत छोटी छोटी बातों पे जो हम गलतियां करते थे, और आज हमें यीशु मिलने से हमारी उन गलतियों को हमने दूर किया और हमने अपना जीवन पवित्र किया। यीशु कोई धर्म परिवर्तन नहीं करते, यीशु मसीह मन बदलते हैं। आज जो मेरा मन बदला है, तो मैंने क्रोध को खत्म किया है अपने जीवन से और प्रेम को पाया है। मेरे अंदर प्रेम है अब यीशु का। यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भरा है और खुदा का धन्यवाद, जो मेरा नेचर स्वभाव गंदा था वो बदल गया है। आज मैं प्रेमी हूँ। प्रेम क्या होता है? वो परमेश्वर देता है, और भय क्या होता है? वो पाप होता है। तो हमें पाप नहीं करना, और परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं तो हम पाप नहीं करते। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने 2 बेटे, 1 बेटी से ब्लेस किया है। खुदा का धन्यवाद कि आज हमारा परिवार अनुग्रह में और शांति आनंद में है, और मैं अब बीमार नहीं रहती। और खुदा का धन्यवाद, जो फाइनेंस बीमारियों में लगता था, कभी मेरे बच्चे बीमार, कभी मैं बीमार, बहुत सारी उलझने थी जो प्रभु में आके खत्म हो गई है, और फाइनेंस भी बचता है। और हमारे पूरे परिवार में एक प्रेम है जो दिखता है, एक प्रेम से रहना जो जीवन में नहीं था, वो प्रेम परमेश्वर ने दिया। शांति आनंद, आज हम आनंद ले पा रहे हैं। मैं अपने पति का, अपने बच्चों का, घर का और अपने जीवन का मैं बहुत सा आनंद ले पा रही हूँ। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, जिस जीवन को मैं खत्म करना चाहती थी और आज वो जीवन में अच्छे से जी रही हूँ। वो जब हुआ मेरी जिंदगी में, जब मैंने यीशु पर विश्वास किया। यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भी भरा, जो एक क्रोधी जीवन था, जिस कारण मैं अपने बच्चों को मारती भी थी बहुत, तो प्रभु का अनुग्रह हुआ कि अब मैं बच्चों को मारती भी नहीं। खुदा का धन्यवाद है कि प्रभु ने मुझे उन चीज़ों से निकाला जिस चीज़ों से निकलना मुश्किल था बिना यीशु के। हमें बहुत ज़रूरत है, हमें सहायता है उसकी, खुदा की। नहीं तो संसार में तो पाप है ही। तो मनुष्य है जो किसी का भय नहीं मानता, वो गलत काम करता है, जैसे चोरी करना, चुगली करना, बेविचार करना, क्योंकि उनके जीवन में यीशु नहीं है। यीशु जब उसके जीवन में आएगा तो वो जब ही उन चीज़ों को छोड़ पाएगा, नहीं तो कोई ताकत नहीं है जो छोड़ पाए। चाहे कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कोई बेविचार में हो या लड़ाई में हो या तंगी में हो, अगर वो यीशु के पास नहीं है तो वो ऐसे उसका जीवन नाश हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का राज स्वर्ग का है। खुदा का धन्यवाद कि हम जिसकी उपासना हम करते हैं वो आज जिंदा खुदा है। मेरा यीशु महान है, सच में परमेश्वर बहुत महान है। लोग जो कहते हैं यीशु के पास मत आओ, वो लोग नहीं जानते यीशु कौन है। वो ही लोग कहेंगे जो यीशु को नहीं जानते, और जो यीशु को जान गए वो लोग आपको बुलाएंगे। आज यीशु इंतजार कर रहा है कि आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूँ। आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़े और उन्होंने क्रूस पे अपने आप को मारा, क्योंकि हम पापी थे। उन्होंने वो पाप अपना क्रूस पे लिया ताकि हम जीवन पाएं, अनंत जीवन, बहुतायत का जीवन। क्योंकि मैं नहीं जानती थी स्वर्ग और नर्क, जब मैं यीशु में नहीं थी। मैंने यीशु में आके जाना है। स्वर्ग और नर्क दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि न्याय होना है यीशु के आगे। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने बच्चों को बुला रहा है, क्योंकि हमें जीते जी ही यीशु का अंगीकार करना है, ना कि मरने के बाद। परमेश्वर को अंगीकार करो और यीशु के पास आओ। किसी से मत डरो, सिर्फ एक खुदा यीशु से डरो जो न्याय करने वाला है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक आशीषित परिवार हमें बनाया है और एक खुशहाल परिवार हमें बनाया है। आज मेरी पत्नी खुश है, मेरे बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, हमारा पूरा परिवार आशीषित है। खुदा का अनुग्रह है। परमेश्वर यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। तो इस परिवार की गवाही को सुनकर मेरे मन में एक वचन आता है जो कि हमें बताता है कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हम आप तक सच्ची गवाहियों को पहुँचा पा रहे हैं। अगर आपके मन में कोई शंका हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और किसी विश्वासी की गवाही हो और वो चाहे हम उसकी गवाही हमारे चैनल पर दिखाए, वो भी ईमेल के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।